हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्लास 10 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। कह रहा है कि रिफ्लेक्सेशन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स है विच आर नॉट अंडर विल and are controlled by a spinal cord, while walking is involuntary response which involve contraction and relaxation of frustrated muscles of leg is controlled by cerebrum of brain। फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है स्पॉन्टेनियस एक्शन है, इसमें हमारे थिंकिंग का कोई भी रोल नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड है ना डायरेक्टली इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, जबकि हमारे वॉकिंग में मसल्स का योगदान होता है। मसल्स रिलैक्स करता है और स्ट्रेच करता है, जिसके वजह से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं और इसके लिए उसको सूचना जो है सेरिब्रम से ट्रांसफर होता है, यानी कि वहां पर एनालिसिस डाटा का होता है और तब जाकर के कोई फंक्शन परफॉर्म हो पाता है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन एट द सिनाप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। हम जानते हैं सिनाप्स इज अ प्लेस वेयर न्यूरॉन्स एंड, एक गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो इस सिनाप्स में जो है एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड भरा हुआ रहता है और सिनाप्स जो है वो क्या करता है, तो सिनाप्स एक गैप है और यह हमारे मैसेज को न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमारे पोस्चर को इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करता है। तो याद रखेंगे सेरिबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का हिस्सा है और ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। अगरबत्ती के स्मेल को कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो जब भी अगरबत्ती जलता है तो वह डिफ्यूजन के द्वारा एयर में क्या होता है, घुल जाता है, धीरे धीरे हमारे नाक तक पहुंचता है। नाक में मौजूद ऑल्फैक्टो रिसेप्टर जो है उसको रिसीव करता है और इसको नर्व इंपल्स के द्वारा वो हमारे ब्रेन के ऑल्फैक्टरी एरिया तक पहुंचाता है। सेरिब्रम में मौजूद रहता है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स के द्वारा यहां पहुंचता है और तब जाकर के हम इसके सेंसेशन को गेन कर पाते हैं। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन का क्या रोल है रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ ओनली स्पाइनल कॉर्ड because a spinal cord is made up of ascending nerve fiber carrying information to the brain and also descending nerve fiber beginning information from the brain। तो कह रहा है कि ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में रोल क्या है। तो हमारा पास जो है क्या है, हमारे पास क्या है, तो असेंडिंग नर्व्स और डिसेंडिंग नर्व्स मौजूद है। ये नर्व्स जो है जिससे बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंट्रोल होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो और बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन जो है इतना दूर से ऊपर का जो है वो कंट्रोल किया जाता है हमारे ब्रेन के हिस्से के द्वारा, है ना। तो उस तरह से मैसेज जाएगा, मैसेज जाने का काम भले थिंकिंग नहीं हो, एनालिसिस नहीं हो डाटा का, लेकिन मैसेज जाएगा, है ना। विदाउट थिंकिंग ही वो काम कंप्लीट करेगा, इतना दूर से ऊपर का होगा। तो व्हाट आर द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। ये हमारे प्लांट के केमिकल रेगुलेटर्स है। प्लांट के अंदर ग्रोथ, है ना, और ग्रोथ को प्रोमोट करना, इनिबिट करने का काम करते हैं ये। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लिप्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। कह रहा है कि एक सेंसिटिव प्लांट के लीफ का मूवमेंट जो है उसके स्टेम के मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है। तो हम लोग लीफ को जैसे टच मी नॉट है ना, मिमोसा प्यूडिका है, इसके लीफ को अगर हम लोग टच करते हैं तो टच करने के साथ साथ क्या होता है कि लीफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि हमारे लाइट जब पड़ते हैं तो लाइट के सेंसिटिविटी की वजह से स्टेम बेंड करता है लाइट की ओर। तो ये जो है ये मूवमेंट एक दूसरे से क्या है, अलग है। दोनों का दो काम है, एक फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है और एक जो है वो सेंसेशन का एग्जाम्पल है ना। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक एग्जाम्पल प्लांट हार्मोन का बताना है आपको। तो प्लांट हार्मोन का एग्जाम्पल ग्रोथ जो कराता है प्लांट के अंदर, तो ऑक्सीजन जो है प्लांट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। व्हाई डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हम जानते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, हार्मोन से डिफरेंट तरह के हार्मोन होते हैं, वो केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। ये मैसेज
केमिकल हार्मोन जो है वो ब्लड में रिलीज होते हैं, ब्लड के द्वारा ये हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और उसके रिस्पांस में हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो वर्क करते हैं। इस तरह से ये काम करता है। क्यों हम लोगों को आयोडाइज साल्ट खाना चाहिए? वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइसेबल? तो आयोडीन जो है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए जरूरी है। थायराइड ग्लैंड इसके प्रेजेंस में थायरॉक्सिन T3 T4 TSH हार्मोन का सिक्रीशन करता है और इस थायरॉक्सिन हार्मोन के वजह से हमारे बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR जो है वो कंट्रोल रहता है। हमारे मेंटल, हमारे सेक्सुअल और डिफरेंट तरह के फिजिकल एक्टिविटी के लिए ये हार्मोन जरूरी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आयोडीन साल्ट हमारे लिए जरूरी है। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड? कैसे रिस्पॉन्ड करता है जब एड्रेनालिन का सिक्रीशन होता है? तो कह रहा है कि हमारा जैसे ही एड्रेनालिन पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारा ट्रैकिया डायलेट कर जाता है ना, और ग्लाइकोजेन के ब्रेकडाउन का कैपेसिटी बढ़ जाता है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाता है, साथ में फैट का ब्रेकडाउन भी बढ़ जाता है और हमारा आई का पुपिल जो है वो डायलेट कर जाता है और हमारे बॉडी ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन? तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अगर डायबिटिक पेशेंट में हमारा पैंक्रियाज काम करना बंद कर देता है, बीटा सेल नहीं काम करते हैं और इंसुलिन का सिक्रीशन प्रोहिबिटेड हो जाता है। इस कंडीशन में अगर इंसुलिन का डोज दिया जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और ग्लूकोज ब्लड से हट करके, है ना, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जमा हो जाते हैं, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कमता है। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। इंसुलिन के वजह से हमारा रेस्पिरेशन तेज होगा, है ना, ये सारा है। कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकिनिन। तो आप जानते हैं साइटोकिनिन जो है वो प्लांट हार्मोन है। एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन ही डील किया जा रहा है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग हार्ट बीट के लिए, बैलेंसिंग बॉडी के लिए, ऑल ऑफ दिस सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देखा है और भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।